हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रश्न की, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण केवल लिखना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R0 है। T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, RT है। तो यहाँ पर जो RT घटाव में R0 है वह क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, R0 डेल्टा T के, अर्थात ताप में परिवर्तन और जो प्रतिरोध है उसका गुणांक के। तो यहाँ से यदि हम यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो हमारे पास RT घटाव में R0 बराबर आएगा अल्फा R0 T। तो यहाँ से RT बराबर होगा R0 योग में अल्फा R0 T। तो यहाँ से RT बराबर होगा R0, वो बेनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा एक योग में अल्फा T। यदि हम देखें तो यहाँ पर अल्फा है ताप गुणांक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ताप गुणांक को परिभाषित करना है। जैसा कि प्रश्न में आगे दिया गया, इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से ताप गुणांक को हम अलग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा RT घटाव में R0 बराबर अल्फा R0 T। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा RT घटाव में R0 भाग में R0 T। तो यदि हम यहाँ पर ये जो R0 और T है उसको 1 के बराबर लेंगे, ये जो 1 डिग्री सेल्सियस होगा और ये 1 ओम होगा, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा RT घटाव में R0। और इसके आधार पर यदि हम ताप गुणांक को परिभाषित करें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ताप गुणांक किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, ताप गुणांक किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि है जो 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर होती है। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि ताप बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर यह समीकरण है जो कि क्या करता है, ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके आधार पर जो ताप गुणांक अल्फा है उसकी परिभाषा देखी और ये क्या करना था, हमें प्रश्न में हल करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।